प्रत्येक प्राणी की भावना विभिन्न प्रकार की होती है। अरण्य में खिले हुए जिस मालती के पुष्प को देखकर सहृदय कवि आनंद में विभोर होकर उछलने और नृत्य करने लगता है, जिस पुष्प में वह विश्व के संपूर्ण सौंदर्य का अनुभव करने लगता है, उसको ग्राम के चरवाहे रोज देखते हैं। उस ओर उनकी दृष्टि तक नहीं जाती। उनके लिए उस पुष्प का अस्तित्व उतना ही है जितना कि रास्ते में पड़ी हुई काठ, पत्थर तथा अन्य सामान्य वस्तुओं का। वे उस पुष्प में किसी भी प्रकार की विशेष भावना का आरोप नहीं करते। असल में यह प्राणी भावमय है, जिसमें जैसे भाव होंगे उसे उस वस्तु में वैसे ही भाव दृष्टिगोचर होंगे। इसी भाव को लेकर तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। महाप्रभु के शरीर में भी भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन करने लगे। कोई तो प्रभु को बारह के रूप में देखता, कोई उनके शरीर में नरसिंह रूप के दर्शन करता, कोई वामन भाव का अध्यारोप करता, किसी को प्रभु की मूर्ति श्याम सुंदर रूप में दिखाई देती, किसी को षटभुजी मूर्ति के दर्शन होते, कोई प्रभु के शरीर को न देखकर उन्हें चतुर्भुज रूप से देखता और उनके चारों हस्तों में उसे प्रत्यक्ष शंख, चक्र, गदा और पद दिखाई देते। इस प्रकार एक ही प्रभु के श्री विग्रह को भक्त भिन्न भिन्न प्रकार से देखने लगे। जिसे प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं, उसे ही प्रभु की चारों भुजाएं दिखती। अन्य लोगों को वही उनका सामान्य रूप दिखाई देता। जिससे प्रभु का शरीर ज्योतिमय दिखाई देता और प्रकाश का अतिरिक्त उसे प्रभु की और मूर्ति दिखाई नहीं देती, उसी की आंखों में वह प्रकाश छा जाता। साधारण सामान्य लोगों को तो प्रकाश नहीं दिखता, उन लोगों को प्रभु के उसी गौर रूप के दर्शन होते रहते। सामान्यतया प्रभु के शरीर में भगवत भाव और भक्त भाव, ये दो ही भाव भक्तों को दृष्टिगोचर होते हैं। जब इन्हें भगवत भाव होता तब ये अपने आप को बिल्कुल भूल जाते। निसंकोच भाव से देव मूर्तियों को हटाकर स्वयं भगवान के सिंहासन पर विराजमान हो जाते और अपने को भगवान कहने लगते। उस अवस्था में भक्त वृंद उनकी भगवान की तरह विधिवत पूजा करते। इनके चरणों को गंगा जल से धोते, पैरों पर पुष्प, चंदन तथा तुलसी पत्र चढ़ाते, भांति भांति के उपहार इनके सामने रखते। उस समय ये इन कामों में कुछ भी आपत्ति नहीं करते। यही नहीं किंतु बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक भक्तों की हुई पूजा को ग्रहण करते और उनसे आशीर्वाद मांगने को आग्रह करते और उन्हें इच्छा अनुसार वरदान भी देते। यही बात नहीं कि ऐसा भाव इन्हें भगवान का ही आवे। नाना देवी देवताओं का भाव भी आ जाता था। कभी तो बलदेव के भाव में लाल लाल आंखें करके जोरों से हुंकार करते और मद्रा मद्रा कहकर शराब मांगते। कभी इंद्र के आवेश में आकर वज्र को घुमाने लगते, कभी सुदर्शन चक्र का आवाहन करने लगते। एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर स्वर से डमरू बजाकर शिव जी के गीत गा गा कर भिक्षा मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वह इनके भी घर आया। शिव जी के गीतों को सुनकर इन्हें महादेव जी का भाव आ गया और अपनी लटों को बिखेर कर शिव जी के भाव में उस गाने वाले के कंधे पर चढ़ गए और जोरों के साथ कहने लगे, मैं ही शिव हूँ, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ी देर के अंतर जब इनका वह भाव समाप्त हो गया तो कुछ अचेतन से होकर उसके कंधे पर से उतर पड़े और उसे अच्छे भिक्षा देकर विदा किया। इस प्रकार भक्तों को अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन होने लगे और इन्हें भी विभिन्न देवी देवताओं तथा परम भक्तों के भाव आने लगे। जब वह भाव शांत हो जाता तब ये उस भाव में कही हुई सभी बातों को एकदम भूल जाते और एकदम दीनहीन विनम्र भक्ति की भांति आचरण करने लगते। तब इनका दीन भाव पत्थर से पत्थर हृदय को पिघलाने वाला होता। उस समय ये अपने को अत्यंत ही दीन, अधम और तुच्छ बताकर जोरों के साथ रुदन करते। भक्तों का आलिंगन करके फुट फुट कर रोने लगते
और रोते रोते कहते, श्री कृष्ण कहाँ चले गए? भैयाओं, मुझे कृष्ण से मिलाकर मेरे प्राणों को शीतल कर दो। मेरी विरह वेदना को श्री कृष्ण का पता बताकर शांति प्रदान करो। मेरा मोहन मुझे बिलखता छोड़कर कहाँ चला गया? इसी प्रकार प्रेम में विरल होकर अर्धेताचार्य आदि वृद्ध भक्तों के पैरों को पकड़ लेते और उनके पैरों में अपना माथा रगड़ने लगते, सबको बार बार प्रणाम करते। यदि उस समय इनकी कोई पूजा करने का प्रयत्न करता अथवा इन्हें भगवान कह देता तो ये दुखी होकर गंगा जी में कूदने के लिए दौड़ते। इसलिए इनकी धारणा दशा में न तो इनकी कोई पूजा ही करता और न इन्हें भगवान ही कहता। वैसे भक्तों के मन में सदा एक ही भाव रहता। जब ये साधारण भाव में रहते तब एक आदमी भक्त के समान श्रद्धा भक्ति के सहित गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करते, गंगा जल का आचमन करते, ठाकुर जी का विधिवत पूजन करते तथा तुलसी जी को जल चढ़ाते और उनकी भक्ति भाव से प्रदक्षिणा करते। भगवत भाव में इन सभी बातों को भुलाकर स्वयं ईश्वरीय आचरण करने लगते। अभावेश के कारण अनंतर यदि इनसे कोई कुछ पूछता तो बड़ी ही दीनता के साथ उत्तर देते, भैया हमें कुछ पता नहीं कि हम अचेतनावस्था में न जाने क्या क्या बक गए। आप लोग इन बातों का कुछ बुरा न माने, हमारे अपराधों को क्षमा ही करते रहे। ऐसा आशीर्वाद दे जिससे अचेतनावस्था में भी हमारे मुख से कोई ऐसी बात न निकलने पावे जिसके कारण हम आपके तथा श्री कृष्ण के सम्मुख अपराधी बने। कीर्तन में भी ये दो भावों से नृत्य करते। कभी तो भक्त भाव से बड़ी ही सरलता के साथ नृत्य करते। उस समय का इनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता। भक्त भावों में ये संकीर्तन करते करते भक्तों के चरण धूलि सिर पर चढ़ाते और उन्हें बार बार प्रणाम करते। बीच बीच में पछाड़े खाकर गिरते पड़ते। कभी कभी तो इतने जोरों के साथ गिरते कि सभी भक्त इनकी दशा देखकर घबरा जाते थे। सची माता तो कभी इन्हें इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जाती और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते कि हे शरण मेरे निमाय को इतना दुख मत दो। इसलिए सभी भक्त संकीर्तन के समय इनकी बड़ी देख रेख रखते और इन्हें चारों ओर से पकड़े रहते थे कि कहीं मूर्छित होकर गिर न पड़े। कभी कभी ये भावावेश में आकर भी संकीर्तन करने लगते। तब इनका नृत्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक होता था। उस समय इन्हें स्पर्श करने की भक्तों को हिम्मत नहीं होती थी। ये नृत्य के समय में जोरों से हुंकार करने लगते। इनकी हुंकार से दिशाएं गूंजने लगती और पदाघात से पृथ्वी हिलने सी लगती थी। उस समय सभी क्रियाओं को करते रहने से उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल रहता नहीं था। उस नृत्य से सभी को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। इस प्रकार कभी कभी तो नृत्य संकीर्तन करते करते पूरी रात्रि बीत जाती और खूब दिन भी निकल जाता, तो भी संकीर्तन समाप्त ही नहीं होता था। एक एक करके बहुत से भावुक भक्त नवद्वीप में आकर वास करने लगे और श्री वास के घर संकीर्तन में आकर सम्मिलित होने लगे। धीरे धीरे भक्तों का एक अच्छा खासा परिकर बन गया। इनमें अर्धेताचार्य, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ये तीन प्रधान भक्त समझे जाते थे। वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तों में प्रधान अप्रधान भी क्या, किंतु ये तीनों सर्वस्व त्यागी परम भक्त, विरक्त और महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग भक्त थे। श्री वास को छोड़कर इन्हीं तीनों पर प्रभु की अत्यंत कृपा थी। इनके ही द्वारा वे अपना सब काम करना चाहते थे। इनमें से श्री अर्धेताचार्य और अवधूत नित्यानंद जी का सामान्य परिचय तो पाठकों को प्राप्त हो ही चुका है। अब भक्ता ग्रण्य श्री हरिदास जी का संक्षिप्त परिचय तो पाठकों को अगले अध्याय में मिलेगा। इन महाभागवत वैष्णव शिरोमणि भक्त ने नाम जप का जितना महात्म्य प्रकट किया है उतना भगवत नाम का महात्म्य किसी ने प्रकट नहीं किया। इन्हें भगवत नाम महात्म्य का सजीव अवतार ही समझना चाहिए।
भक्त श्री हरिदास जिनकी तनिक सी कृपा की कौर के ही कारण यह नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य बंद कर देती है। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम महात्म्य का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरि नाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता, भगवत नाम जब से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में प्राप्य वस्तु ही क्या रह जाती। यज्ञ याग तप जप तप ध्यान पूजा निष्ठा योग समाधि सभी का फल भगवत नाम में प्रीति होना ही है। यदि इन कर्मों के करने से भगवत नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवत नाम में निष्ठा हो। साध्य तो भगवत नाम ही है और सभी कर्म तो उसके साधन मात्र है। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय सूचि असूचि इन सभी बातों का विचार नहीं होता। तुम जैसी हालत में हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय और हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य समझा जाता है। छोटे से छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी भलो चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की जिहि मुख नाहि राम। भक्ता गगन्य महात्मा हरिदास जी यवन कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवत नाम के प्रभाव से भगवत भक्त वैष्णवों के प्राप्त स्मरणीय बन गए। इन महात्मा की भगवत नाम में अलौकिक निष्ठा थी। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के एसोहर जिले के अंतर्गत बुरन नाम के एक ग्राम में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। मालूम होता है बाल्यकाल में ही इनके माता पिता इन्हें मातृ पितृहीन बनाकर परलोकगामी बन गए थे। इसलिए ये छोटेपन से ही घर घर द्वार द्वार छोड़कर निरंतर हरिनाम संकीर्तन करते हुए विचरने लगे। पूर्व जन्म के कोई शुभ संस्कार ही थे। भगवान की अनन्य कृपा थी, इसलिए मुसलमान वंश में उत्पन्न होकर भी इनकी भगवत नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा जम गई। भगवान ने अनेकों बार कहा, अर्थात जैसे जिसे मैं कृपा करके अपने शरण में लेता हूँ, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी भी प्रकार का धन नहीं रहने देता। सबसे पहले भगवान की इनके ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई। अपना कहने के लिए इनके पास एक काठ का कमंडलू भी नहीं था। भूख लगने पर ये गांवों से भिक्षा मांग लेते और भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता उसे 24 घंटे में एक ही बार खाकर निरंतर भगवत नाम का जप करते रहते। घर छोड़कर ये बनग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले ही रहते थे। इनके तेज और प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सम्मुख आता वही इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये दिन रात्रि में 3 लाख भगवत नाम का जप करते थे। सो भी धीरे धीरे नहीं, किंतु खूब उच्च स्वर से। भगवत नाम का ये उच्च स्वर से जप इसलिए करते थे कि सभी चर अचर प्राणी प्रभु के पवित्र नामों के श्रवण से पावन हो जाए। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवत नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी बड़ी दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को इनका इतना यश असहन हो गया। वह इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहां का एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात वह सोचने लगा।
साधकों को पतित करने के कामनी और कांचन, ये दो ही भारी प्रलोभन है। इनमें कामनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खां ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके भाई साई ही सदा करते थे, फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बेड़ी क्यों न हो जाता। उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज थोड़े ही आते हैं। रामचंद्र खां ने एक अत्यंत ही सुंदरी 100 वर्षीय वेश्या को इनके भजन में भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वेश्या भी इन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रिझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरि नाम पर रिझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी संसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। ओह, कितना भारी महान त्याग, कैसा अपूर्व वैराग्य, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह। पाठक अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर अनुमान तो करे। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत शांत स्थान, परम रूप लावण्य सुंदरी, और वो भी हरिदास से स्वयं ही पढ़ने की भीख मांगे। और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। किंचन मात्र भी विकार उत्पन्न हो, वो अविचल भाव से उसी प्रकार बराबर श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि की परे की बात है कि नहीं। बरांगना वहां जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप से इस महामंत्र जप करते रहे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्राप्त काल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। बरंगना रोज आती और रोज ज्यों की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास जी से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती, तो हरिदास जी बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठे, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 तो थी ही नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए 4 दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात्रि तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का क्षय हो गया। पापों का क्षय हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय उसे बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट मैं किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करके वह मन ही मन अत्यंत ही दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वो अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग, सचमुच ही आप पतित पावन हैं। आप जीवों पर अहित की कृपा ही करते हैं। आप परम दयालु हो। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की है। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वे भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए और मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है?
इतना कहते कहते हरिदास जी के चरणों में लौटने लगे। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं। श्री हरि बड़ी दयालु है, बड़े दयालु है। वो नीच पामर पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं। भगवत नाम के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं ठहर सकते। भगवत नाम में पापों को क्षय करने की इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर ही नहीं सकता जितने पापों को मिटने की हरि नाम में भक्त शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैसा पैदा किया है उसे अभ्यागतों को बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रगाढ़ प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस इस महामंत्र में ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वेश्या को ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अर्दिताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण संकीर्तन सदा संकलन रहने लगे। इस बार वनिता ने भी हरिदास जी के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सा भेष धारण कर लिया। वह फटे पुराने चित्रों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षान से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़ी ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। लोग उसका बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं का खोटी बुद्धि से किया हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर अबाध पदार्थों खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए। उसे और भी भांति भांति के यातनाएं सहनी पड़ी। सच है और जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। हरिदास की नाम में बहुत निष्ठा थी। जप तप भजन पूजन तथा लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार के कार्यों में विश्वास ही प्रधान है। जिस पर जैसा विश्वास जम गया उसे उसके द्वारा वैसा ही फल प्राप्त हो सकेगा। फल का प्रधान हेतु विश्वास ही है। विश्वास के सम्मुख कोई बात संभव नहीं। असंभव तो अविश्वास का पर्यायवाची शब्द है। विश्वास के सामने सभी कुछ संभव है। नामदेव जी ने पत्थर की मूर्ति को भोजन कराया। घन्ना जात भगत के बिना बोया ही खेत उपज आया। और रविदास जी ने भगवान की मूर्ति को सजीव करके दिखला दिया। ये सब भक्तों के ढूंढ विश्वास के ही चमत्कार है। जिनकी भगवत नाम में ढूंढ निष्ठा है उन्हें भारी से भारी विपत्ति भी साधारण सी घटना सी मालूम पड़ने लगती है। ये भयंकर से भयंकर विपत्ति में भी अपने विश्वास से विचलित नहीं होते। ध्रुव तथा प्रहलाद जी के लोक प्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण है। ये चरित्र बहुत प्राचीन है। कुछ लोग इनमें अर्थवाचक का भी आरोप करते हैं, किंतु महात्मा हरिदास जी की नाम निष्ठा का ज्वलंत प्रमाण तो अभी कल की ही परसों की बात है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में उनका संसर्ग और सहवास किया था, तो जिन्होंने अपनी आंखों से उनकी भयंकर यातनाओं का दृश्य देखा था, उन्होंने स्वयं इनका चरित्र लिखा है। ऐसी भयंकर यातनाओं को क्या कोई साधारण मनुष्य सह सकता है? बिना भगवत नाम में ढूंढ निष्ठा हुए क्या कोई इस प्रकार अपने निश्चय पर अटल भाव से अड़ा रह सकता है? कभी नहीं। जब तक हृदय में ढूंढ विश्वास जन्य भारी बल न हो
तब तक ऐसी निडरता संभव ही नहीं हो सकती। बेनापोल की निर्जन कुटिया में बारबनीता का उद्धार करके और उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य जी के सत्संग में रहने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वहीं उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवत नाम का अनित कीर्तन करते हुए निवास करने लगे। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उस समय संपूर्ण देश में मुसलमानों का प्राबल्य था। विशेषकर बंगाल में तो मुसलमान की सत्ता का और मुसलमानी धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चू तक नहीं कह सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचारक निमित्त काजी नियुक्त थे। कोई जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोरा अटकाने का साहस न हो। एक प्रकार से उस समय के कर्ता धर्ता तथा विधाता धर्म के ठेकेदार काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गौराई नाम का एक काजी भी इसी नाम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास जी का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, हरिदास इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका ना जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास जाति का मुसलमान है, मुसलमान होकर वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। सरह की रूप से वह क्रूप करता है, वह काफिर है। इसलिए काफिर को कत्ल करने से भी सवाल होता है। दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे, इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गौराई काजी ने इनके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। राजा आज्ञा से हरिदास जी गिरफ्तार कर लिए गए और मुलुकपति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ। मुलुकपति इनके तेज और प्रभाव को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा, भाई तुम्हारा नाम मुसलमान के घर हुआ है, तुम्हारा जन्म मुसलमान के घर हुआ है। यह भगवान की तुम्हारे ऊपर अत्यंत ही कृपा है। मुसलमान के यहाँ जन्म लेकर भी तुम काफिरों से आचरण क्यों करते हो? इसे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का तो साधन वही है जो इस्लाम धर्म की पुस्तक कुरान में बताया गया है। हमें तुम्हारे ऊपर बड़ी दया आ रही है। हम तुम्हें दंड देना नहीं चाहते। तुम अब भी तौबा कर अपने पाप का प्रायश्चित कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मुलुकपति की ऐसी सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिस तरह का ढूंढ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे भीरू होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवत नाम कीर्तन को छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान में पाप ही होगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवत नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाए। इनकी ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुलुकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती ही है, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती है। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवत नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तब आप उससे दंड क्यों नहीं देते?
क्यों नहीं उससे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते। जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी तो मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गौराई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है, तब उसने जोरों के साथ कहा, हम ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरोध करने वाले काफिरों को नहीं। तुम कुफ्र हो, अधर्म करते हो। अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो। बेचारा मुल्कपति भी मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कर सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गौराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक है, बताओ तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? हरिदास जी ने कहा, निर्भीक भाव से कहा, महाशय मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दे, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहे वैसा दंड मुझे दे। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुल्कपति कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही नहीं सका कि हरिदास को क्या दंड दे। वह जिज्ञासा के भाव से गौराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुल्कपति के भाव को समझकर गौराई काजी ने कहा, हुजूर जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मुल्कपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गौराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर यह पहला ही मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाए, आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही न पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सजा प्राण दंड ही है, किंतु सीधे साधे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजार में होकर घुमाया जाए और बेंत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाए, तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी। मुल्कपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बेंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते हुए उन्हें बाजार में घुमाने लगे। निरंतर बेंतों के आघात से हरिदास जी के सुकुमार शरीर की खाल उधर गई, पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर ही और भी बेंत मारते जाते थे, किंतु हरिदास के मुख में से वही पूर्ववत हरिध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेंतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे। कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी कभी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चल रहे थे। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया। शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। प्राय 10-20 ही बेंतों में मनुष्य मर जाते हैं, कोई तो 10-5 लगने से ही बेहोश हो जाते हैं। आपकी पीठ पर तो असंख्य बेंत पड़े, तो भी आपने आज तक नहीं किया। यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है। इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड दिलाने वालों तथा पिटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे। इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े। सबको ने उन्हें सचमुच मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुल्कपति के यहाँ ले गए। गौराई काजी की सम्मति से मुल्कपति ने
उन्हें गंगा जी में फेंक देने की आज्ञा दी। गौराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो इसे मुसलमानी धर्म के अनुसार बैसत स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसे तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया था, इसलिए इसे उसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने मृगपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी जहां सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता। कुछ दूर से बहुत से लोग आने लगे। मृगपति तथा गौराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस ढूंढ प्रत्येक महापुरुष के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदास जी के दर्शन के लिए फुलिया आए। मृगपति ने निर्मता के साथ इनसे प्रार्थना की, महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को जानता नहीं था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक हरि नाम संकीर्तन करें, आपके काम में कोई विघ्न न करेगा। हरिदास जी ने निर्मता पूर्वक कहा, महाशय, इसमें आपका अपराध ही क्या है? मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है, दूसरे मनुष्य तो इसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता न करें। मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मृगपति को बड़ा आनंद हुआ। वो इनके चरणों में प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम के और भी वैष्णव ब्राह्मण आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई तो उनके घावों को देखकर फुट फुट कर रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवत नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो इसका तनिक भी कलेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवत नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवत नाम का स्मरण न हो वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवत नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितना भी कलेश हो उसे परम सुखी समझना चाहिए। इनके ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के ही समीप रहने लगे। वहां उन्हें सब प्रकार की सुविधा थी। शांतिपुर में अर्जताचार्य जी के समीप वे प्राय नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये भी उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव तथा धनी मानी पुरुष इनका आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते थे। निरंतर कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरि ध्वनि सी सुनाई देने लगी। भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ ही इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उदय हो उठते। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन्हें मजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे तब डंक भगवान की काली दमन की लीला के संबंध के पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वह प्रवीण था और गाने का उसे अच्छा अभ्यास था। वह बड़े ही लय से यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन कर रहा था। भगवान गेंद के बहाने से कालिय दह में कूद पड़े हैं। इस बात को सुंदर नंद यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए हैं। बालकृष्ण अपने कोमल चरणों को काली नाग के फनों के ऊपर रखे हुए हैं।
अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं। नाग जोरों से फुंकार मारता है, उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला रही है। वह चारों ओर लोगों की ओर कातर दृष्टि देख रहा है कि मेरे बनवारी को कोई कालिए के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे। इस भाव को सुनते सुनते हरिदास जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। डंक इनके सात्विक भावों को देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष है। उसने नृत्य बंद कर दिया और इनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर इनकी स्तुति करने लगे। बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास जी के पैरों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया और उसे बांधकर अपने घर को ले गए। वहीं पर एक लोलुप ब्राह्मण भी बैठा था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर करते हैं, तब मैं इस अवसर को हाथ से क्यों जाने दूं? यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने लगा, तब यह भी झूठ मूठ बहाना बनाकर पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ा। डंक तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इसे जोरों से पीटने लगा। मार के सामने तो भूत भी भागते हैं ना। फिर यह तो दम्भी था, जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वहां से भाग गया। उस धनी पुरुष ने तथा अन्य उपस्थित लोगों ने इसका कारण पूछा कि हरिदास की तुमने इतनी स्तुति क्यों की, और वैसा ही भाव आने पर इस ब्राह्मण को तुमने क्यों मारा? सबके पूछने पर डंक ने कहा, हरिदास परम भगवत भक्त है। उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था। यह दम्भी था। केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था। इसलिए मैंने उसकी स्तुति की और इसे पीटा। ढोंग सब जगह थोड़े ही चलता है। कभी कभी मूर्खों में भी काम दे जाता है। यह संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए यह संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान। ऐसे महापुरुष हरिदास सचमुच रत्न है। उनके रहने में तो यह डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वह ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा होने लगी। सच है, बनावटी की ऐसी ही दुर्दशा होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, देखा देखी साधे जोग, अच्छीजे काया बाढ़े रोग। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक है। उसका विचार करना मनुष्य बुद्धि के बाहर की बातें है।